जय हिंद दोस्तों। बंगाल एसटीएफ ने पीए हत्याकांड मामले में 3 शूटर्स को दबोचा है, जिसमें पहला नाम राज सिंह उर्फ चंदन जो कि बरेली का रहने वाला है, दूसरा मयंक राज मिश्रा जो कि बक्सर का रहने वाला है और तीसरा विकी मौर्य जो कि बक्सर का ही रहने वाला है। इन तीनों शूटर को बंगाल एसटीएफ ने दबोच करके बारासात के एसीजेएम कोर्ट में पेश किया गया और बंगाल एसटीएफ के तरफ से मांग करी गई कि जज साहब, ये जो तीनों शूटर्स हैं इसको हमने सबूत के तौर पे गिरफ्तार किया है। पीए मर्डर केस मामले में सबसे बड़ा सस्पेक्ट है। बंगाल एसटीएफ के तरफ से 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन बारासात के एसीजेएम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आती है कि 13 दिन की रिमांड पे इन तीनों शूटर्स को दे दिया गया है। अब इस 13 दिन में अच्छे से तोड़ाई होगी इन तीनों शूटर्स की। राज सिंह इसमें कौन है जिसके ऊपर बड़ी जांच बैठ चुकी है और इसको किसने पैसे दिए थे, किसने सुपारी दी थी खत्म करने के लिए, इन सब की जांच होगी, अच्छे से तोड़ाई होगी। फिर उसके बाद ये जो विकी मौर्य है, मयंक राज मिश्रा है और राज सिंह उर्फ चंदन है, इन तीनों के कुंडली को खंगाला जा रहा है, जिसमें कि ये हिस्ट्री शूटर, जिसमें सबसे बड़ा शूटर राज सिंह बताया जा रहा है, इसकी पूरी कुंडली खंगाल ली गई है, जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी जो गलती करी बलिया का रहने वाला राज सिंह की फोटो जरा आप देखिए, जो कि स्वैग में बैठा हुआ है। लेकिन बारासात के एसीजेएम कोर्ट ने जब इसको रिमांड पे भेजा तो किस तरीके से धकियाते हुए बंगाल एसटीएफ ले गई है, वो भी बड़ी तेजी से फुटेज वायरल हुए और इसके अच्छे से खातिरदारी होगी। और फिर जो बंगाल एसटीएफ है, बंगाल की पुलिस है, जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, जो सबसे बड़ा साजिश करता है, जिसने ये घटना को अंजाम दिलवाया, जिसने सुपारी दिए, उसके गले को दबोचने का भी काम प्रशासन कर रही है। और आज तो शुभेंदु अधिकारी जी ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं, उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जो दंगाई हैं, जो अपराधी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उन सब का पसीना छूट रहा है। कुछ लोग तो दावा ये भी कर रहे हैं कि बिहार और यूपी कनेक्शन है। हो सकता है कि कुछ लोग बिहार सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश से शूटर मंगवा करके ये घटना को अंजाम दिलवाए बंगाल में, और चुनावी माहौल थे, तो इस तरह की बातें इंटरनेट के ऊपर हो रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो बड़ा खुलासा हुआ है, जो बड़ी बात सामने आई है, एक एक तथ्य आपको बताऊंगा, जिसको जान करके, जिसको सुन करके आप खुद चौंक जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि कोई भी जांच एजेंसियां अगर जांच करती है, किसी भी केस के ऊपर जांच करती है, तो उनको जो क्लू मिलता है, जो सबूत मिलता है, वो कभी भी अपनी लीड या फिर कुछ ऐसे सबूत हैं जो दुनिया के सामने नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो आरोपी है वो अलर्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी जानबूझ करके एजेंसियां उसको सोशल मीडिया पे वायरल करवाती है। अब पिछले कुछ दिनों से इस केस पे आप लोगों की भी नजरें होंगी। तो प्रशासन बार बार कभी OLX का जिक्र कर रही है और कल UPI पेमेंट को लेकर के जिक्र करी। लेकिन ये सारे सीक्रेट बातें हैं जो कि जांच में सामने आ रहे हैं। वो बंगाल एसटीएफ SIT क्यों चाहेगी कि ये आरोपी भी अगर जानेगा, न्यूज़ से अगर कांटेक्ट में होगा, तो वो अलर्ट मोड में चला जाएगा। लेकिन यहां पर बंगाल एसटीएफ के तरफ से ये जानबूझ करके ये मीडिया में खबरें फैलाई गई हैं कि UPI पेमेंट के थ्रू इसने गलती करी है। अब ये बौखलाहट में आकर के कुछ गलती करेगा, उसके बाद हम इसे दबोच लेंगे। तो ये बंगाल पुलिस के तरफ से, बंगाल एसटीएफ के तरफ से जानबूझ करके कि नगद पैसे न देकर के UPI पेमेंट इसने दी है, जिस कारण से इसके मोबाइल नंबर को ट्रैक किया और मोबाइल नंबर को ट्रैक करते करते हम असली आरोपी तक पहुंच गए। और यही सबसे बड़ी गलती कर दी आरोपियों ने। कितना भी आप बुद्धिमान हो, कितने भी बड़े आप मास्टरमाइंड हो, साजिश करता हो, अगर आपने गलती करी है तो आप कुछ ना कुछ तो गलती करेंगे ही। और यही शूटर्स ने गलती करी और उस गलती का फायदा उठा लिया बंगाल एसटीएफ ने और उसको दबोच करके सीधा कोलकाता ला करके पटक दिया और फिर उसकी तोड़ाई चालू है। दोस्तों, आपको बता दूं
कि ये जो हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री है ये एक चर्चा का विषय बन गया। इसलिए भी बन गया क्योंकि बंगाल में चुनाव का माहौल था, टीएमसी की गुंडागर्दी बढ़ी हुई थी और शुवेंदु अधिकारी के पीए थे और सालों से जुड़े हुए थे चंद्रनाथ रथ, और अचानक उनको इस तरह से खत्म कर देना बहुत सारे सवालों को खड़ा करती है। टीएमसी की तरफ से धमकी देना और उसी बीच में चंद्रनाथ रथ को खत्म कर देना शूटर्स के थ्रू, बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब बंगाल एसटीएफ ढूंढ रही है कि आखिर किसने शूटर्स को बुलाया, किसने 40 से 50 लाख में डील किए। इन सब का खुलासा हो रहा है, जांच हो रही है और इस पर एक फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज भी होगा। लेकिन जो यहां पर शूटर्स है राज सिंह, ये एक बहुत बड़ा अपराधी है, ये छोटा मोटा अपराधी नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराधी है। बंगाल पुलिस, बंगाल एसटीएफ, उत्तर प्रदेश की पुलिस और बिहार पुलिस एक ऑपरेशन चलाती है और उसी ऑपरेशन के थ्रू तीनों शूटर्स को दबोचा जाता है। यहां पे बता दें, जांच में यह भी पता चला है कि बाली टोल प्लाजा पे इन्होंने गलती करी, जो कि आप सब जानते हैं, कैश न दे करके यूपीआई पेमेंट किया। इन आरोपियों को यह लगा कि हम यहां से आसानी से निकल जाएंगे। क्यों ऐसा लगा मैं आपको बता रहा हूं, इसके पीछे का भी रीजन है। लेकिन जो बंगाल एसटीएफ थी, बाली टोल प्लाजा पे एचडी सीसीटीवी कैमरास थे और उसमें चेहरा बिल्कुल साफ दिख गया। अब एचडी सीसीटीवी कैमरा के थ्रू ही बंगाल एसटीएफ को पहचान करने में मदद मिली कि आखिर असली आरोपी कौन है, किसके पीछे हम लोग अभी तक हैं। तो जब चेहरा क्लियर हो गया उसके बाद दबोचना आसान हो गया, आसानी से उसकी पहचान हो गई। अब देखिए, यहां पे आपको बता दूं कि आज के डेट में भले आप अपना नंबर बदल लें, आप गाड़ी बदल लें, आप सिल्वर कलर की गाड़ी से गया था तीनों शूटर्स और उस पर सिलीगुड़ी के एक ऑनर का रियल नंबर, फेक नंबर उस गाड़ी के ऊपर चिपका रखी थी उसने, और उसने OLX पे क्वेरी भी करी थी जिसका गाड़ी था सिलीगुड़ी का। उसी नंबर को लेकर के उसने सिल्वर कलर की गाड़ी पे चिपका दिया। उसको ऐसा लगा इन तीनों शूटर्स को कि हमने तो गाड़ी भी फेक इधर उधर से उठाए, फिर नंबर भी गाड़ी का वो भी फेक, फिर उसके बाद ये तेजी से वहां से निकला। लेकिन गलती एक कर ही दी यूपीआई पेमेंट को लेकर के। लेकिन जो पुलिस है बंगाल एसटीएफ, सीसीटीवी फुटेज और फिंगरप्रिंट के थ्रू इन तीनों शूटर्स को धर दबोचती है। आज हाईटेक के जमाने में हर चीज डिजिटल है, बच पाना बड़ा मुश्किल है और इसीलिए इन तीनों शूटर्स को दबोचा गया। अभी देखिए, जो बलिया का राज सिंह है, इसके ऊपर हत्या के भी आरोप लगे हुए हैं, ये जमानत पर है। 2020 में इसने अंडा के कारोबारी के ऊपर अटैक किया और उसको मार दिया। हत्या का आरोप लगा हुआ है राज सिंह के ऊपर, तो ये जमानत पे अभी तक बाहर था। और देखिए, जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि ये जो राज सिंह है वो किसी बड़े नेता के बेटी के शादी से लौट रहा था और जैसे ही शादी से लौटा तो अयोध्या में इसको दबोच लिया गया। मतलब आप जरा सोचें कि शूट करके इतना बड़ा घटना को अंजाम दे करके कोई बक्सर में छिपा है, कोई अयोध्या में शादी अटेंड कर रहा है, भागा भागा फिर रहा है, लेकिन प्रशासन को हर एक चीज़ों की खबर थी। उसको पूरी तरीके से ट्रैक किया जा रहा था और ट्रैक करते करते ऐसा हालत हो गया जिससे अंततः उसे दबोच करके कोलकाता लाया गया है। अभी मायने रखता है 13 दिन के जांच में, 13 दिन की तोड़ाई में, 13 दिन की हिरासत में वो चीज वो उगल देगा जो इसने पुराने कुकर्म, पुराने पाप भी किए थे। तो पूरी सख्ती से कार्रवाई चल रही है। दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दूं, जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता जो हैं वो नारे लगा रहे हैं। हर रोज कुछ नए वीडियो, नए फुटेज सामने आ रहे हैं। एक वक्त ऐसा होता था कि अभिषेक बनर्जी का सिक्का चलता था, खौफ होता था, और आज लोग अभिषेक बनर्जी की मजाक उड़ा रहे हैं। आज अभिषेक बनर्जी को लेकर के आम जनता उनका मजाक उड़ा रही है। सत्ता का अहंकार जो है वो बर्बादी का रास्ता तय करती है। आप इस फुटेज में देख सकते हैं
कि कैसे एक अभिषेक बनर्जी बन करके कुत्ते की तरह उसको बैठा करके घुटने पे एक इंसान उसको पकड़ा हुआ है रस्सी से और वो बुजुर्ग से माफी मांग रहा है। ये खौफ अब पश्चिम बंगाल के अंदर अभिषेक बनर्जी को लेकर के नहीं है। आज शुवेंदु अधिकारी ने एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी मुसीबत है, घुसपैठिया अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी जो कि यहां पर आरोप करके घटना करके ये बांग्लादेश भाग जाते हैं। इसको लेकर के शुवेंदु अधिकारी जी ने पहली कैबिनेट में सीमा सुरक्षा की मजबूती पर बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि पहली कैबिनेट बैठक में शुवेंदु अधिकारी जी ने बीएसएफ को जरूरी जमीन सौंप दी है। अब सीमा पर फेंसिंग का काम तेजी से होगा जिससे घुसपैठ और तस्करी पर लगाम लगेगी। ये बहुत बड़ी समस्या थी जिस कारण से लोग परेशान थे। घुसपैठिए आ करके पश्चिम बंगाल के अंदर तस्करी करते थे, अपराध करके सीधा बांग्लादेश भाग जाते थे। पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि आखिर यह अपराधी अपराध करके भागा कहां, इसको कैसे पकड़ूं, आखिर कौन है ये मास्टरमाइंड, ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो अब बीएसएफ को 45 दिन के अंदर 600 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया शुवेंदु अधिकारी जी ने और फेंसिंग करके पूरा बॉर्डर सील, कोई नहीं अंदर इंटर कर पाएगा। आज तो बीएसएफ के कुछ जवान जो हैं बांग्लादेशियों को खदेड़ करके भगाया उन्होंने, कुछ फुटेज भी वायरल हुई थी। अब इसी बीच में जो पश्चिम बंगाल की मंत्री हैं अग्निमित्रा पॉल जी कहती हैं कि पिछले 50 वर्षों में बंगाल को कुछ नहीं मिला है, बहुत काम है, बहुत काम करना है। तो ये वही कह सकता है जिसको पश्चिम बंगाल के अंदर डेवलपमेंट करनी है। ये वही कह सकता है जो पश्चिम बंगाल के अंदर कमी को फिल कर रहा है। ये वही कह सकता है जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ करना चाहता हो लेकिन कर नहीं पाता हो। ये अग्निमित्रा पॉल जी का स्टेटमेंट जो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी काम को लेकर के कितना ज्यादा सीरियस है। अब आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।